मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है मनी मैनेजमेंट, धन प्रबंधन। धन को कैसे इस्तेमाल करें। हम सोचते हैं ये धन के बारे में क्या पास्टर, हमको तो कैसे परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, परमेश्वर को कैसे स्तुति करना है, महिमा कैसे देना है, वो सब चीजें जानेंगे तो अच्छा है। लेकिन देखिए आज के दिन सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन जब उनका प्रेयर रिक्वेस्ट आता है तो कहते हैं पैसे आया था लेकिन कैसे उड़ गया पता नहीं चलता। मतलब ये पैसे भी क्या करते हैं, धन को भी उकब के समान पंख आ जाते हैं और वो पंख लगाकर आकाश की ओर उड़ जाता है। वचन कहता है, नीति वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे 23वां अध्याय 5वां वचन, यही तरह लिखा गया। मतलब थोड़े को देखिए, पैसे आते ही उनकी बातों का ढंग बदल जाता है, उनका चलने का ढंग बदल जाता है, उनका देखिए देखने का ढंग भी बदल जाता है। कारण क्या है, पैसा उन्हें बदल देता है। हमको नहीं बदलने, पैसे को हम इस्तेमाल करना है और वो जरूरत चीजों को हम इस्तेमाल करें। देखिए पैसा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास पैसा नहीं आया। सभी के पास पैसा आया है और सभी ने पैसा देखा होगा। केवल जो अंधे हैं शायद उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने भी हाथ से उसको स्पर्श कर कर देखा होगा। लेकिन पैसे सबके पास आते हैं, लेकिन रहते क्यों नहीं है? थोड़ों के पास ही क्यों रह जाते हैं, बाकियों के पास से क्यों उड़ जाते हैं? कईयों का सवाल होता है। आज के दिन उसी में हम लोग ज्यादा समय हम लोग वो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कारण क्या है, समस्या सभी का देखिए वहीं से शुरू हो रहा है। वो समस्या ऐसी समस्या है कि वो बाहर वाला कोई उसको सुधार नहीं सकता है, उसको उसका इलाज नहीं कर सकता। उसके लिए खुद हमको समझना है। मनी मैनेजमेंट मतलब पैसे परमेश्वर देता है, हम लोग उसको कैसे खर्चा करता है, कैसे खर्चा हम लोग करते हैं, वो निर्भर रहता है। अगर हमने सही खर्चा नहीं किया तो देखिए वो पैसा चला जाएगा, वो पैसा फ्लो हो जाएगा, वो पैसा बह जाएगा। कारण क्या है, परमेश्वर देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करें। मतलब हमको जो परमेश्वर को देना है वो पैसे हमको जरूर परमेश्वर के काम के लिए, दशवांश है, जो भी चीजें है, जो भी ऑफरिंग है, सब परमेश्वर को दे देना है। उसके बाद जो फैमिली को दे रहे हैं वो फैमिली को देना है। उसके बाद जो है गरीबों को दे रहे हैं क्या, वो पैसा हम लोग देखिए अच्छे जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, या परमेश्वर जो पैसे हमको दे रहे हैं वो पैसे हम लोग, कोई सिगरेट पी रहा है उनको दे रहे हैं, या दारू पी रहे हैं उनको दे रहे हैं। अगर वो पैसा हम लोग गलत जगह जा रहा है, उसको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए वो फ्लो जो परमेश्वर भेज रहा है वो कम कर देगा। कारण क्या है, हमारे पैसे के द्वारा नहीं तो परमेश्वर ने जो हमको दिया, भले हो सकता है हमारे नौकरी के द्वारा आया होगा, भले हमारे व्यापार के द्वारा आया होगा, या हमारे देखिए माता पिता के ओर से कहां से भी आया होगा, लेकिन वो अगर गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है तो परमेश्वर देखिए उसका फ्लो, उसका बहना बंद कर देगा। कारण क्या है, वो गलत चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर जो भी हमको देता है अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर और भेजने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कारण क्या है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जो खो गए थे उनको ढूंढ के लाकर उनको सही स्थान पर ले जाने वाला पिता है। हम लोग एक बार लूका का रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 12 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 12 हम लोग पढ़ेंगे। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। देखिए जगत में जितना भी धन है कुछ भी वो हमारा नहीं है, हम खुद भी हमारे नहीं, हम यीशु मसीह के हैं। उन्होंने हमको खरीदा है, उन्होंने लहू देकर हमको खरीदा है। मतलब हम लोग काम कर रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं वो श्रम हमारा है, जब भले हमको मिल रहा है लेकिन वो परमेश्वर के ओर से मिल रहा है। आज के दिन अगर हम काम कर पा रहे हैं वो उनका अनुग्रह, हमें सामर्थ्य है, वो उनका अनुग्रह, हम खड़े हैं। अगर उनका अनुग्रह नहीं होता तो हम गिर जाते। तो वो धन हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारा परमेश्वर, जो स्वर्गीय पिता, जो बड़ी चीजें जो हमको देना चाहता है वो हम तक नहीं पहुंचेंगे। कई लोग देखिए
हमारा गाड़ी मेरे भाई को क्यों दो करके कई लोग नहीं देते, हमारा घर हमारे बहन को क्यों ना पुकारे करके कई लोग आने नहीं देते, घर के अंदर ही नहीं आने देते, बोलते भाई खड़े रहे, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। ऐसा परिस्थिति आ गया। कारण क्या है? मेरा है, मेरा है, मेरा है करके कई लोग देखिए उसमें उलझे हैं, और जो बड़ी चीजें जो परमेश्वर देना चाहता है वो नहीं ले पा रहे। तो परमेश्वर का वचन देखिए आज के दिन हमसे बातें कर रहा है, परमेश्वर बड़ी चीजें देगा, लेकिन जो चीजें हमारे पास है, या जो धन हमारे पास है, या जो पैसा हमारे पास है, उसका कैसे इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अगर वो सही रीति से होगा इस्तेमाल, तो परमेश्वर और हमको भेजेगा, और हमको वो देगा जरूर। तो हम लोग लेने के लिए हम लोग उत्साहित है, नहीं आ रहे करके कई लोग देखिए उदास है, लेकिन देने वाला परमेश्वर कह रहा है जो पराया धन ही अगर हम सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए हमारा जो है हमको कैसे मिलेगा। उसी तरह और आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसी नीति वचन में अध्याय 10 वचन 22 हम लोग पढ़ेंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिला था। धन कहां से मिलता है? परमेश्वर के आशीष ही से मिलता है। तो परमेश्वर की आशीष कैसे मिलती है हमको जानना है, हमको पढ़ना है। उनकी आशीष में धन है। कई लोग बोलेंगे धन की जरूरत नहीं, हम धन को कभी लेंगे नहीं, लेकिन देखिए जरूरत पड़ता है, उसको इस्तेमाल करना होता है। उसको देखिए ट्रेन में जाएंगे तो हमको टिकट पैसे देखिए खरीदना होता है। आज के दिन हो सकता है स्कैनर आ गया या QR कोड आ गया, वो सब ट्रांसफर होना शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए भी पहला देखिए उसमें धन डालना होता है। मतलब वो परमेश्वर आशीष दे रहा है, जो चीजें हमको जरूरत है परमेश्वर दे रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि ये व्यक्ति उस धन का सही इस्तेमाल कर रहा है क्या, वो व्यक्ति ये धन से कुछ अच्छे काम कर रहा है या बुरे चीजों में ही लगा रहा है, नहीं तो खुद के चीजों में ही ऑक्युपाई हो गया क्या, खुद के कामों में ही उलझ गया है क्या मेरे काम भी वो कर रहा है। कई लोग देखिए हम सोचते हैं हमारे पास ये 1000 रुपया, ये कैसे मैं सेवकाई का इस्तेमाल करूंगा। देखिए कई लोग हैं जो कलीसिया जाने के लिए उनके पास टिकट के पैसे नहीं, उनको आप ले जा सकते हो, उनको आप देखिए मार्ग सरल कर सकते हो। कईयों को पता नहीं है, उनको आप दिखा सकते हो। देखिए परमेश्वर का काम करना है, 1000 की जरूरत नहीं, 100 रुपया भी हमारे पास होगा तो हो जाएगा। हमको देखिए परमेश्वर के कामों को करने के लिए कितना है उसको पहले इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर और देगा। उसी तरह कितने गरीब हैं जो कितने दिनों से खाना नहीं खाया, तो उनको जरूरत नहीं कि आप 5 स्टार होटल से ही आप बड़े बिरयानी लाओ, उनके लिए छोटा कुछ भी लाओगे देखिए वो खुश हो जाएंगे। 10 रुपए का वड़ा पाव भी रहे या 20 रुपए का समोसा भी रहे, वो देखिए खुश हो जाएंगे जब हम उनके लिए प्रयास करेंगे, हम उनके दुखों को देखेंगे। एक दिखते नहीं ब्रदर, जो भी हम देखते हैं वो तो पहले से भरे हुए रहते हैं, उनको क्या देंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ऐसे लोग से हमको जोड़ेगा, ऐसे लोगों के पास हमको ले जाएगा। तो हमको पहले हमको परमेश्वर से सीखना है ये मैनेजमेंट, ये प्रबंध कैसे होगा, प्रबंधन कैसे होगा, सिखाइए पिता करके। एडमिनिस्ट्रेशन करना है, धन तो आ रहा है लेकिन उसको संभाल नहीं पा रहा हूं, संभालना सिखाइए करके हमको प्रार्थना करना है, और वचनों को हमको पूरी तरह सुनना है। उसी तरह एशिया का किताब अध्याय 55 वचन 2 हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इस रीति से लिखा गया यहाँ पर, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपये लगाते हो, और जिसके पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो। जो भोजन है ही नहीं, जिससे पेट भर ही नहीं रहा, उसके लिए पैसा खर्च कर रहे, मतलब सही चीजें हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही चीजों के लिए पैसा हम लोग खर्च नहीं कर रहे। मतलब परमेश्वर का वचन जो हमको तृप्त करता है उसके लिए कोई खर्चा करना नहीं चाहता। कोई भी देखिए थिएटरों में जाता है, पिक्चर देखने जाता है, 200 रुपया टिकट, आज के दिन 400 हुआ है, 500 हुआ नहीं मालूम। या कोई अच्छे क्या देखते हैं, मॉल में जा रहा है, वहां पर किसी गेम शो में जा रहा है या गेमिंग सेंटर में जा रहा है, हजारों खर्चा करते हैं, जो तृप्त नहीं करते। उनका तृप्त करने का समय देखिए थोड़ा ही है, लेकिन चर्च में अगर एंट्री फ्री कर देंगे तो थोड़े लोग ही आते हैं, उधर पूरे लोग नहीं आ पाते। कारण क्या है, वहां पे खर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वचन के लिए हमको खर्चा करना है। परमेश्वर का वचन हो सकता है हम देकर नहीं जा रहे, लेकिन कई लोग हैं जो जहां तक वचन नहीं जा रहा है उनके लिए हमको खर्चा करना है, उनके लिए हमारा पैसा इस्तेमाल होना है, उनके लिए देखिए हम लोग सही वो पैसे खर्च करें। कारण क्या है, आज के दिन जो खाना नहीं है, जिससे पेट नहीं भरता,
उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है, उसके लिए रुपए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सही जगह पर हम लोग इस्तेमाल करें। उसी तरह हम लोग लूका का रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 23 भी हम लोग पढ़ेंगे। तो तूने मेरे रुपए सरफरों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। मतलब सरफरों के पास रख देते, मतलब वो जो ब्याज देते हैं उनके पास अगर पैसे रख देते तो वो उनका जो स्वामी है वो आकर वहां से धन जो दिया था उसके साथ ब्याज भी लेते। मतलब हमको परमेश्वर कह रहे हैं कि हम लोग को जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करें, उसका बिजनेस करें, उसको बढ़ाने का कोशिश करें, नहीं तो वो क्या होगा, व्यर्थ होगा। देखिए पैसा कितना भी छुपा के रखेंगे वो पास मारेगा, उसका कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। क्या कहता है वचन, क्या कहता है, मूसा को परमेश्वर ने कहा जहां पर मधु और दूध की धाराएं बहती है वो देश में तुम्हें दे रहा हूं। मतलब वो दाख और मधु छुपाया हुआ देश नहीं, लेकिन बहने वाला देश। मतलब जाने के बाद फिर आएगा। हमारा सोच कैसा रहता है कि ये पैसा अगर हम छुपा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे। देखिए थोड़े समयों में छुपा के रखना है। थोड़े लोग शादियों के लिए, बच्चों की शादियों के लिए रखते हैं, मतलब उसको बढ़ने जैसे जगह पर रखना है। या दूसरे लोग क्या करते हैं कि वो बच्चों की स्टडीज के लिए छुपा कर रखते हैं, घर खरीदने के लिए छुपा के रखते हैं, वो अलग है। लेकिन देखिए जितना भी आया उसका कुछ उपयोग ना करते हो बाजू बाजू। देखिए हमको सेविंग करना है, सेविंग हमको जितना भी है हजारों में से हमको 100 बाजू में रखना है। उसी तरह परमेश्वर को देने वाला परमेश्वर को देना है। उसी तरह देखिए हम लोग जो आगे जो इस्तेमाल होगा उसके लिए भी रखना है। उसी तरह हजारों में आ रहा है, 100 में 100, 10,000 आ रहे हैं, फिर हजारों में, ऐसे जितना बढ़ रहा है लाखों में, तो देखिए हजारों में हमको साइड करना है। कारण क्या है, परमेश्वर कुछ अच्छे काम उससे करवाना चाहते हैं। परमेश्वर कुछ अच्छी चीजों के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब यूज करना, व्यर्थ करना, उसको कैसे भी इस्तेमाल करना नहीं, लेकिन अच्छे से उसको इस्तेमाल करना है। जब हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर देखिए अच्छे कामों के लिए और सहायता करता है। परमेश्वर अच्छे कामों के लिए और सहायता करता है। हम देखते हैं यूसुफ के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो उसको जो दिया गया था उसके स्वामी का, पोतीफर का जो चीजें है उसको अच्छे इस्तेमाल किया। पोतीफर के बीवी ने उसको रोकना चाहा, बहुत बार पाप में ले जाना चाहा, फिर भी वो केवल पैसों का या उस घर बाल देखभाल का नहीं, उसके बीवी का भी उसने सही उसका इस्तेमाल किया। मतलब सही जगह पर उसको रखा, दूर ही रखा। देखिए पाप को उसने करीब नहीं आने दिया। मतलब परमेश्वर ने जब इसको देखा ये सब चीजें अच्छा कर रहा है तो इसको इतना ऊंचा परमेश्वर ले गया कि वो राजा के बाद राजा बन गया। एक वचन कहता है वो राजा का बाप ही बन गया। मतलब सब चीजें उसके अधिकार में आ गई। अगर वो लोग उसके नहीं सुनते तो सब भूखे मर जाते, सब अकाल में मर जाते, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा। परमेश्वर ने उनको देखिए बचा के रखा। तो वो परमेश्वर आप और मुझसे जो हमेशा प्रेम करता है, जो आप और मुझसे देखिए और देना चाहता है, उनके प्रेम में क्या है, देना ही है। उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, पिता ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। मतलब लौते पुत्र से इतना प्रेम करता था, लेकिन उस प्रेम से भी ज्यादा हमको प्रेम करना चाहा, उससे बढ़कर भी हमको पुत्र को भी दे दिया। तो पुत्र के साथ सब कुछ नहीं देगा क्या, उन्होंने प्रश्न पूछा। तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि वो देगा, लेकिन जो दिया गया उसका क्या हम कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा हो रहा है, उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमको ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम नहीं ध्यान दे रहे तो क्या होगा कि जो मिलना है वो रुकते जाएगा, जो हमारे द्वारा होना चाहिए था वो देखिए कम होता जाएगा। क्योंकि जब बुराई बढ़ते हैं तो बुराई और देखिए झूठ का जो जीवन है वो बहुत कम होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो सत्य है, जो यीशु मसीह की बातें हैं, वो बढ़ते जाएगी। कारण आज के दिन देखिए कई पुस्तक है, छपते हैं, उसके बाद वो कम हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का ये पवित्र बाइबल देखिए और छप रहा है और अनेक भाषाओं में छपते ही जा रहा है और उसका प्रिंटिंग बढ़ते ही जा रहा है। कारण क्या है, उसमें सत्य है। कारण क्या है, इस बाइबल में देखिए सत्य है। कारण क्या है, इस बाइबल में झूठ है ही नहीं। इस बाइबल में देखिए परमेश्वर ने पवित्र चीजों को रखा है। तो परमेश्वर चाहता है ये आगे बढ़े और सब लोग का उद्धार हो, सभी लोग बचे जाए, सभी लोग स्वर्गीय राज्य में पहुंचे। इस जगत में जो भी है वो धीरे धीरे खत्म होने वाले। परमेश्वर के वचन को छोड़ भूमि आकाश भी टल जाएगा, लेकिन उनका वचन देखिए कभी
नहीं टलेगा। वचन को हम लोग को सहायता लेना है, वचन की सहायता हमको लेना है, वचन के साथ हमको चलना है। और वचन के लिए देखिए हमारा पैसे का या धन का इस्तेमाल हमको सही तरीके से करना है। उसी तरह नीति वचन अध्याय 15 वचन 6 पढ़ेंगे। कुछ इस रीति से यहाँ पर लिखा गया है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। क्या धर्मी के घर में क्या रहता है? बहुत धन रहता है। परमेश्वर देखिए धनी व्यक्ति क्यों बनाना चाहता है? जो धर्मी है उसको धनी बनाना चाहता है। आज के जगत में कई लोग होंगे जो धनवान है लेकिन धर्मी नहीं है। मतलब परमेश्वर धर्मी किसको बनाता है? केवल वो जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही धर्मी होंगे। कोई भी अगर धर्मी बना है तो इस जगत में देखिए केवल यीशु मसीह के द्वारा ही धर्मी। धनी धनवान तो बहुत होंगे लेकिन उनके घर में कैसा धन आया, वो धन देखिए उनको बचाएगा नहीं, वो धन उनको संभाल नहीं पाएगा, वो धन देखिए उनको साथ नहीं ले जा पाएगा। लेकिन यीशु मसीह उनको ही धर्मी बनाते हैं और धर्मी बनाकर धनी इसके लिए बनाते हैं ताकि वो परमेश्वर की उसके द्वारा महिमा हो। मतलब इस जगत में कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, कोई भी नीति व्यक्ति नहीं है, केवल जो यीशु मसीह को स्वीकार किया वही केवल धर्मी है। इसका कारण क्या है? जगत में पाप नहीं करने वाला कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। और उसने हमारे पाप ले लिया, कारण उसने हमारे पाप ले लिया, इसलिए हम धर्मी ठहर सकते हैं। उसके लिए हम लोग धर्मी ठहर रहे हैं और परमेश्वर देखिए हमको धर्मी बनाया है। तो हम लोग ये धर्मी बनना जरूरी है। कारण क्या है? उनके घर में परमेश्वर धन को भेजता है और ये धन किसी को नष्ट नहीं लगेगा। ये धन किसी को देखिए किसी बीमारी में नहीं गिराएगा। ये धन देखिए किसी गलत काम नहीं कराएगा। लेकिन कई लोग हैं जो परमेश्वर के धन को सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसे धन आता है यीशु मसीह को भूल जाते, जैसे धन आता है परमेश्वर के कामों को भूल जाते, जैसे धन आता है सही चीजों को इस्तेमाल करना नहीं आता। परमेश्वर देखिए वो सारी चीजें सिखा रहा है, उसके लिए हम लोग ध्यान दें और उसको हम लोग सुने। उसी तरह आगे का वचन लूका का रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 8 भी पढ़ेंगे। कुछ इस रीति से लिखा गया है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 6 गुना फेर देता हूं। अगर किसी का अन्याय करके ले लिया है तो 6 गुना और कंगालों को आधा दे दे। तो आधा देना मतलब देखिए छोटी बात नहीं। आधा जो हमारे पास है वो आधा कंगालों को दे देंगे, बोलेंगे तो हमको लगेगा अरे क्यों, मैं जितना मेरे पास है उतना उसके पास रहे क्या? ऐसा देखिए किसी में डाउट आता है। लेकिन जक्कई देखिए जब यीशु मसीह उनके घर आया तो कहने लगा कंगालों को मैं आधी संपत्ति देता हूं। मतलब यीशु मसीह आने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। यीशु मसीह ने देखिए उनको धनवान कहा, उनको बड़ा व्यक्ति कहा। कारण क्या है? उसने जो संपत्ति थी वो गरीबों को दे दिया। कईयों के पास होता है लेकिन देते नहीं, वो छुपाते हैं। थोड़े लोग देखिए गलत काम ना हो करके छुपाते हैं, लेकिन थोड़े लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है तभी भी छुपाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर देखिए ये जक्कई जैसे काम किया परमेश्वर उससे संतुष्ट हुए। परमेश्वर चाहते हैं ऐसा ही किया करे, ऐसे ही हो करके परमेश्वर चाहते हैं। और वहां पर देखिए हम देखते हैं वहां पर आधा संपत्ति उसने दे दिया। उसके बाद अगर किसी से देखिए अगर गलत इस्तेमाल कर कर किसी को धोखा देकर कुछ लिया होगा तो उसको उसने 6 गुना दे दिया। अन्याय से जो भी लिया उसका 6 गुना उसने रिटर्न कर दूंगा करके कहा। 6 गुना भी देखिए अगर कोई 10,000 लिया उसको 40,000 देना मतलब बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही देखिए उनके लिए कष्टकर की बात है, वो असंभव की बात है। लेकिन ये देना चाह रहा है, ये फिर दूंगा करके देखिए कह रहा है। मतलब कितना धैर्य कर रहा है। मतलब उसने असली धन को जान लिया, स्वर्गीय धन को उसने जान लिया। इस जगत के धन मुझे नहीं बचाएगा, वो समझ गया जक्कई। उसके लिए देखिए उसमें वो परिवर्तन आया, उसमें वो बदलाव आया। उसमें देखिए अन्याय का स्वभाव चला गया और न्याय का स्वभाव जैसे आ गया और जैसे धर्मी बना तो देखिए उसके अंदर की बातें बदल गई, उसके अंदर की बातें अच्छी आई, उसके अंदर का सोच विचार भी बदल गया और परमेश्वर उसको देखिए अच्छे रीति से
इस्तेमाल कर रहा है। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में भी आ गया, लेकिन हम लोग पूरी तरह उनको आने नहीं दे रहे। कारण क्या? हमारा सोच विचार पुराना ही, हमारे सोच ख्यालात भी पुराने, हम लोग जो कर रहे हैं वो भी सब पुराने जैसे सिस्टम से हो रहा है। लेकिन ये नया व्यक्ति, हम जक्कई को देखते हैं, नए तरीके से काम कर रहा है। आधा संपत्ति दे दूंगा मैं, मेरे पास अन्याय से मैंने कुछ भी लिया, चौगुना दे दूंगा। चौगुना कितना होता है कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। कोई बोलेगा जितना लिया उतना दे दूंगा। उसमें से भी कई लोग बोलते हैं मेरा पेट्रोल गया ना, उसमें मैं 1000 रुपया कट, क्या मैं चल गया हो क्या? उतना दूर करके देखिए, हर एक चीज में काटते। गवर्नमेंट के पास से आने वाला पैसे भी कई लोग देखिए काट काट के देते हैं। बोलते हैं क्या वहां पे साइन मारने के लिए, लेटर के लिए, वो लेटर के लिए पैसा नहीं लगता क्या? घर के हर एक चीज में देखिए सबका कमीशन होता है। लेकिन यहाँ पर जक्कई कमीशन नहीं, उसने सीधा बोल दिया 4 गुना दे दूंगा मैं, 4 गुना रिटर्न करके उसने दे दिया। देखिए ऐसा बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए, तभी देखिए जो परमेश्वर की आशीष है वो बढ़कर उमड़कर आएगी हमारे लिए। देखिए ऐसा परमेश्वर करेगा जो इस जगत में कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। इतनी आशीष परमेश्वर भेजेंगे और वो आशीष हमको देखिए ढूंढते हुए आएगी। हम लोग को उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे पास ढूंढ ढूंढ कर, दौड़ दौड़ कर आएगी। ऐसे आशीष परमेश्वर देगा। परमेश्वर ऐसे आशीषों से हमको तृप्त करेगा। परमेश्वर ऐसे आशीषों से हमको ब्लेस करेगा। तो क्यों ना परमेश्वर के जनों प्रियो हम लोग एक बार अच्छे से ध्यान लगाए, एक बार हम लोग अच्छे से समझे, हम लोग अच्छे से पहचाने परमेश्वर जो महान है, वो सृष्टि करता है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर, हमको गिराने वाला नहीं, लेकिन हमको बचाने वाला, संभालने वाला, हमको आशीष देने वाला। वो क्यों आशीषें देरी हो रहे? कारण क्या? जो चीजें थी उसका सही इस्तेमाल हो करके परमेश्वर चाहते हैं और अच्छी जगह पर हम लोग उसका इस्तेमाल करें परमेश्वर चाहते हैं। तो क्यों ना हम लोग जो है उसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसी तरह यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसके अगले वचन में हम लोग का रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 9 भी पढ़कर देखेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसके घर पे उद्धार आया है। देखिए उद्धार सबसे बड़ी चीज उसके घर में आई। वो स्वर्ग के राज में वारिस बना, वहां पर वो राजा, वो के राजा के साथ बैठने वाला राजा बना। मतलब परमेश्वर उसको धनवान बनाया, परमेश्वर उसको उच्च स्थान पर ले गया। कारण क्या है? उसने अपने पैसे का सही मैनेजमेंट किया, परमेश्वर के सामने सही लेखा उसने प्रकट किया। क्या हम लोग, हमारे पास जो है उसका सही लेखा परमेश्वर के पास प्रकट कर रहे हैं? क्या वो सही चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सही जगह पर परमेश्वर का जो परमेश्वर ने दिया उसको रख रहे हैं? क्या अगर नहीं रख रहे तो आज के दिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी है हम लोग इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के पास देखिए 5000 पुरुष, उससे बढ़कर, और उनके पत्नियां, उनके बच्चे, सब मिलाकर करीबन 10 या 20,000 से भी बड़े ज्यादा लोग थे, लेकिन उनके हाथ में केवल 5 रोटी और 2 मछलियां दिए गए। तो यीशु मसीह और उसके लिए प्रार्थना करते, घंटों घंटों इससे वेट नहीं किया, लेकिन उसको धन्यवाद देकर देखिए बांटते गए, वो बढ़ता गया, बांटते गए, वो बढ़ता गया, शिष्यों को देते गए और वो बढ़ता गया। सब लोग तृप्त हो गए। उसके बाद 12 बास्केट, 12 टोकरियां बच गई, उतने सारे बच गए उसमें रोटियां और मछलियां। मतलब परमेश्वर देखिए बढ़ाता है। मतलब हमको प्रार्थना करना है, ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है, लेकिन जो हमारे पास है उसका क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको हम धन्यवाद देकर आगे भेज रहे हैं। क्या ये बराबर यूज नहीं होगा? मेरे पास मुझे बच्चों को स्कूल में ज्वाइन करना है तो मेरे पास कम से कम 10,000 होने चाहिए, मेरे पास अभी 500, ये कैसे ज्वाइन करूं करके हमको देखिए रुकना नहीं, हमको उसका इस्तेमाल करना है, अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। वो 10,000 नहीं 20,000 परमेश्वर देगा, उससे बढ़कर देगा, लेकिन जो है हमारे पास उसका क्या हो रहा है वो परमेश्वर देखता है। एक आखिरी वचन हम पढ़कर समाप्त करेंगे। एक आखिरी वचन 1 तिमोथी अध्याय 6 वचन 10। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों के छलनी बना लिए हैं। देखिए विश्वास से दूर हो गए, किसके कारण? ये देखिए धन का लोभ, धन का लोभ, धन का प्रेम या लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इविल। सारे प्रकार के पाप का जड़ है। मतलब वहां से ही
शुरू हो रहा है। जड़ में ही प्रॉब्लम है। अगर जड़ ही उखाड़ के फेंक देंगे तो पेड़ नहीं बढ़ेगा और पेड़ का कुछ नहीं होगा। पेड़ भले ही जाड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, फलवान दिख रहा है, सब कुछ सूख जाएगा जब जड़ उखड़ जाएगा। तो देखिए, अच्छे फल है तो सही है। अगर वो जहर का फल है, क्या करेंगे? वो इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन उसके खाने के बाद हमारे दांत टूट गए, उसके खाने के बाद हमारे आंख धुंधले हो गए, उसके खाने के बाद हम लोग सूख गए, तो ऐसे पेड़ का क्या प्रयोजन? उसी तरह धन की अभिलाषा भी क्या करती है? हमको पाप में ले जाती है, वो दुख में ले जाती है, समस्याओं में ले जाती है, विश्वास से दूर ले जाती है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसके ऊपर हमारा प्रेम ना रहे, उसके ऊपर हमारा लोभ ना रहे। हम लोग को पैसे गिर गए तो हम लोग बहुत बार सोचते यार गया गया, पूरा मन उधर ही लगा रहता है। या हमारा सैलरी लेट आया तो पूरा मन वहां पर रहता है। हमको लगता है सारे केवल पैसों से काम होता है। देखिए, बिना पैसे के भी काम होता है और पैसे के द्वारा भी काम होता है। तो पैसे है या नहीं है, हमारे पास परमेश्वर है क्या, उनको देखना है। और परमेश्वर है, ये सब चीजें हमारे पीछे हो लेगी, वचन कहता है। जब हम लोग यीशु के पीछे हो लेंगे तो ये सारी चीजें हमारे पीछे हो लेगी। कारण क्या है? सृष्टिकर्ता ही आगे है हमारे, सृष्टिकर्ता ही हमारी चला रहा है। तो सृष्टि पूरी देखिए उनको फॉलो करेगी, लेकिन मनुष्य है जो फॉलो नहीं करना चाहता है, सब कुछ अपने पास लाना चाहता है। अगर लाना चाहता है तो पहले चलना हमको सीखना है। किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे चलना है। यीशु को देखे तो हम लोग चल पाएंगे ना, तो यीशु को नहीं देख रहे हो तो उनके पवित्र शास्त्र को, बाइबल को देखो और वचन के अनुसार चलो और वो वचन को फॉलो करो। और जहां पे भी जाएंगे यीशु के प्रेजेंस को पुकारो, यीशु को पुकारो। आप यहाँ पर है तो मुझसे बातें करो, आप यहाँ पर है तो मुझसे बातें करो। अगर आपकी सनिधि नहीं जा रही, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। जिस तरह मूसा ने कहा उस तरह हम भी, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं ये ट्रेन नहीं चढ़ूंगा, आपकी इच्छा नहीं है तो मैं वो काम नहीं करूंगा, मुझे सिखाओ। वो ट्रेन आ रही है, मैं चढ़ना है, मुझे तैयार करो मेरे लिए। वो मार्ग में जहां पर जा रहा हूँ, वो उतना दूर में यात्रा करने वाला, वहां पर मार्ग सरल करो करके हमको प्रार्थना करना है, हमको चलना है, हमको प्रार्थना करना है, हमको आगे बढ़ना है। प्यारो, अगर हम लोग परमेश्वर के दिए हुए चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर और भी बड़े चीजों को नहीं देगा। जब देखिए वो एक तलांत वाले ने छुपा कर रखा है, उसका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हुआ? आखिर में वो नष्ट हो गया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। परमेश्वर चाहता है हम उसका इस्तेमाल करें, हम उसको खराब ना करें। परमेश्वर चाहता है उसको हम लोग बढ़ाए, परमेश्वर चाहता है उसको हम लोग डबल करें। परमेश्वर चाहता है जो चीजें हैं उसको हम लोग बढ़ाते रहे और दूसरों के आशीषों का कारण बने, दूसरों को परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए, दूसरों को सही चीजें बतलाए। परमेश्वर यही चाहता है। अगर हम लोग सोचते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, ये पैसे तो हमारे इस्तेमाल के नहीं है, हमारे काम नहीं आएंगे, तो देखिए वो पैसे और कम होंगे लेकिन बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब सोचेंगे इसके द्वारा मैं भी और अनेकों के लिए आशीष बनो, तो परमेश्वर उसको बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। जो छोटी चीजों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बड़ी चीजें जरूर देता है। चाहे वो धन है, चाहे वो पैसा है, चाहे ज्ञान है या कोई वस्तु है, कोई भी चीज क्यों ना रहे, परमेश्वर बढ़ाता है। और परमेश्वर आपके लिए बढ़ाने जा रहा है। ये अपने आंखों को हम बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज के दिन प्रिय जनों ने, आपके दासों ने, आपके बेटे बेटियों ने, आपके परमेश्वर लोगों ने जो वचन सुना, उस सब चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को आशीष दीजिए, इतना आशीष दीजिए परमेश्वर, ताकि वो उसे पकड़ ना पाए। और उसी तरह उस आशीषों में, उस धन में परमेश्वर उसको कैसे इस्तेमाल करे, वो भी आपने आज के दिन सिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सही चीज में, सही जगह पर, सही काम के लिए वो इस्तेमाल हो परमेश्वर। ऐसी कृपा अनुग्रह आप सब लोगों को दीजिए परमेश्वर। जितना काम अभी तक हमने किया है परमेश्वर, जितनी चीजें हमने की, उससे अधिक ये 2025 में सभी लोग कर पाए। ये साल में अद्भुत रीति से उनका परमेश्वर इस्तेमाल हो परमेश्वर, उनको अद्भुत रीति से आपका अनुग्रह आने दीजिए। जो भी बीमार में है परमेश्वर, बीमारियों को दूर कीजिए परमेश्वर, आप ही सहायता कीजिए। अच्छे जॉब्स दीजिए, बड़े बिजनेस दीजिए परमेश्वर, बड़े बड़े काम आपके बेटे के द्वारा हो परमेश्वर, बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके बेटियों के द्वारा हो परमेश्वर। आपने कहा, आपका वचन कहता है हम लोग सिर बनेंगे, उसी तरह आपके सभी लोग परमेश्वर आज के दिन जो वचन सुन रहे सभी लोग सिर बने, अच्छे स्थान पर उनके काम में वो सिर रहे परमेश्वर, बड़े हेड पोजीशन में रहे, हेड ऑफिस में रहे, हेड परमेश्वर सभी जगह बने, कहीं पे भी वो गिरे नहीं, अटके नहीं, कहाँ पे भी रुके नहीं परमेश्वर, सारी जगह पे आपकी
सहायता सहायता परमेश्वर हमेशा साथ रहे। आप ही चलाइए, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है, आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।